ओम शांति। आज 2 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु से रूहानी दृष्टि लेने का, नज़र से निहाल होने का दिन है। परम सतगुरु की दृष्टि मिलते ही हमारी जन्म जन्मांतर की कमज़ोरियाँ समाप्त हो जाती हैं। दृष्टि के साथ वो वरदान भी देते हैं और आज बहुत ही सुंदर वरदान है सफलता मूर्त भव। जो ईश्वरीय संस्कार हमें मिले हैं, उन ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ करना है। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाने से मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति से पावरफुल सेवा होती रहेगी, व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा ना हो कि पुराने संस्कार काम करते रहें, ईश्वरीय संस्कारों को आप लॉकर में रख दो। बहुत सुंदर और गहरी बात बाबा ने कही कि कई बार पुरानी चीज़ों को हम यूज़ करते रहते हैं, अलमारी में रखते हैं। यहाँ पर भी कोई कोई पुराने संस्कारों को यूज़ करते हैं, ईश्वरीय संस्कारों को लॉकर में रख देते हैं। आप उन्हें यूज़ करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति से पावरफुल बन जाएंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे। विघ्नों से मुक्त होने के लिए बाबा की छत्र छाया में रहो। बाबा और मैं जब साथ साथ हैं, छत्र छाया के नीचे हैं, तो कोई भी विघ्न नहीं ठहर सकता। बाबा प्यार से कह रहे हैं कि बाबा जो आपको मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, सत्य बातें सुनाते हैं, इन सत्य बातों को जीवन में धारण करो ताकि अंदर का झूठ समाप्त हो जाए। जैसे बाबा अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे सब पे उपकार करना है। कहीं 1 मिनट का भी टाइम मिले तो ईश्वरीय संदेश देना है। मन मना भव मामेकम, एक बाबा को याद करो। रावण पर जीत पानी है। 5 विकारों को रावण कहते हैं। रावण को जलाते तो हैं पर जानते नहीं कि रावण कौन है। बाबा की याद में वो ताकत है कि आप रावण पर विजयी बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। क्वेश्चन है, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? कौन से कंट्रास्ट को जानते हो? ब्राह्मण क्या करते हैं, शूद्र क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है, हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है। ये सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई भी नहीं जानते हैं। सतयुग में भी नहीं जानते, कलयुग में भी नहीं जानते। जब संगम युग आता है तो बाबा हमें कंट्रास्ट समझाते हैं। गीता है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये है भारत माताओं की महिमा। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है। सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, एक तो कुछ कर ना सके, ज़रूर सेना चाहिए। सेना बगैर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हों, ना ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं, दोनों हिंसा करती हैं। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वो है जिस्मानी सेना की माताएं, ये है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं,
तुम शायद कभी मैदान में भी ना गई हो। वह बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में भी जाते। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में बहुत सीखते रहते, छोटे बच्चों को भी सिखाते। वो भी सेना है, ये भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है ये तो तुम ही जानते हो। हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसे कहा जाता युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अब यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उसमें मेजॉरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का भी है। ये लास्ट कंट्रास्ट है। सत्युग में कंट्रास्ट की बात नहीं होती। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते, ब्राह्मण क्या करते, शूद्र क्या करते हैं। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में हैं। सत्युग व कलयुग की बात नहीं है, यह संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव है कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया, इस कारण संगम का उनको मालूम ही नहीं। धीरे धीरे ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, यह शक्ति सेना, ऊंच से ऊंच एक भगवान है और तुम हूबहू कल्प पहले वाली सेना हो। ऊंच से ऊंच भगवान है, आप कल्प पहले वाली सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आए। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। कहते भी फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। मनुष्यों को सत्य का पता नहीं, सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं। तुम्हें मिला है, ये सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते बच्चे कभी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखाते, ईश्वर के पास किसी का भी कर्म छिप नहीं सकता। अच्छे से समझेंगे इस बात को, कोई भी कर्म ईश्वर के पास छिपा नहीं रह सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। भले तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया, काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा वहाँ भी सजा मिलती है। सत्युग में पाप होता नहीं, ना कोर्ट ना मजिस्ट्रेट होते, ना गर्भ जेल की सजा होती, वहाँ गर्भ महल होता है। दिखाते पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया, वह गर्भ महल की बात है। सत्युग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्यंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में आदि मध्यंत दुख ही दुख है। अब तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। ये गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की। कौन सी मेहनत करेंगे? याद की। बेहद का वर्षा जो मिला था वह अब गवाया है, फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सत्युग में एक लौकिक को याद करते हैं, पारलौकिक को याद करने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। ये ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं। परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल आएंगे, आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुम्हें निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए? भगवान कहते हैं मन मना भव। परम पिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन से सुनती हो। मैं आत्मा
ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। ये भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा बताओ, जज करो, गीता का भगवान कौन है। ये जबरदस्त टॉपिक है। गीता ज्ञानदाता कौन, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे तो भी ठीक है। भगवान वाच, मन मना भव माम एकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मन मना भव माम एकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं, उसको फिर ऐसे रिफाइन करके समझाएं। सो बच्चों को ख्याल करना है, बाप को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाबा को पहचाना नहीं। तुम बच्चे भी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे बच्चे बड़ी आवाज़ करेंगे, बड़ी बड़ी सभा में समझाएं, कितना प्रभाव पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज़ से बड़ी बड़ी सभा में समझाएं, कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता ये बताते हैं। निराकार परमात्मा कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते आए, पतित बनते आए। गंगा स्नान तीर्थ आदि करते करते उतरती कला में आ गए। पहले कौन सी कला थी? चढ़ती कला थी, धीरे धीरे उतरती कला में आ गए। बाप राजयोग सिखाकर चढ़ती कला, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया रावण नर्क का मालिक बनाती, तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना। वही ज्ञान सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु एक परम पिता परमात्मा है। महिमा सतगुरु की है, ना कि गुरु की। महिमा किसकी है? सतगुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं, सतगुरु एक है। वही सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर है। अब तुम बच्चे भगवान वाच सुनते हो। माम एकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चले जाएंगे। एक को याद करने से शांति धाम चले जाएंगे। वह शांति धाम, वह सुख धाम, यह है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाबा आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप है। दुख रावण देते हैं। समझ लेंगे दुख कौन देता है, सुख कौन देता है। रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। ये भी किसी को पता नहीं कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता। अब बाबा ने सारा राज समझाया। हर एक में 5-5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। ये विद्वान पंडित नहीं जानते। अब बाबा ने समझाया राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। रावण बेहद का दुश्मन भारत का, उसने कितनी दुर्गति कर दी। भारत ही हेवन था जो भूल गए। अब तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती, बच्चे बाप को याद करो। श्रीमत कौन सी है? बाप को याद करो। अल्लाह फॉर बे, परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण नरक स्थापन करते हैं। तुम्हें स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले बाप को याद करो। अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, साथ साथ बाप को याद करो। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई उसे याद करना है। जब तक उनके घर जाएं तब तक भले तुम सब कर्तव्य करते रहो, बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। जब तक हम घर जाएं वापस तब तक कर्तव्य करते रहो, बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बात, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाबा अपकारियों पे उपकार करते हैं, ऐसे सब पे उपकार करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। जैसे बाबा अपकारियों पे उपकार करते हैं, ऐसे सब पे उपकार करना है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। सफल करने का अर्थ क्या है कि उन्हें व्यर्थ जाने से बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं कि पुराने संस्कार ही यूज करते रहो, ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है, अच्छी चीजें पैसे बैंक व अलमारियों में रख देते हैं, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से सब कुछ सफल करते जाओ तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप दादा का इशारा, ब्राह्मण बच्चों के लिए अटेंशन। परमात्म महावाक्य, एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के कहीं नहीं मिल सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहीं भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पे चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। हर एक बच्चा सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। हमें एक बल एक भरोसे पे चलना है। बाबा ने जो श्रीमत देनी है वो मुरली के माध्यम से मिलती है, उस श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा की श्रीमत के अतिरिक्त कोई बातें नहीं चिंतन में लानी, नहीं तो मार्ग भटक जाएंगे। माया को भी परखना है। आज हम सब बाबा का वरद हस्त सिर पर अनुभव करते याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा और मैं कंबाइंड हैं। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। एकाग्र हो जाएं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। बाबा की सभी शक्तियाँ मेरा छत्र बन गई है, जिसके नीचे मैं सदा सुरक्षित हूँ। बाबा की पवित्र किरणों के नीचे मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मैंने वायदा किया है, मुझे अपना सब कुछ सफल करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।